अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम डी ब्लॉग्स विद अदिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश हैं, खैरियत से हैं और अपने अपने घरों में आबाद है। सबको चांद रात मुबारक और ईद मुबारक। और अभी तो मैं थोड़ा लेट ही हो गई हूँ। अभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद रात का व्लॉग। तो चांद रात के दिन मैंने जो भी काम किए हैं घर में, ईद की तैयारियाँ जो भी मैंने स्टार्ट किए हैं, वो सब कुछ मैं अभी इस व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। अभी तो चांद रात भी ख़त्म हो चुका है और हमारी ईद भी हो चुकी है, तो मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, उसके लिए सॉरी वीडियो पोस्ट करने में। तो यहाँ पर मैं अभी मेहंदी पीस रही हूँ। पत्ते अम्मी भेजे थे सुहाना के लिए और मैं नहीं लगाऊंगी, बस अयान छोटे हैं और मुझे अभी बहुत सारे काम भी है करने के, तो इसलिए बस सुहाना को ही लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पत्तों में थोड़ा बहुत अमली डाल दिया था, भिगने डाल के पहले मैंने रख चुकी हूँ। तो उस अमली को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 1 स्पून दही और 1 नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है। बस अभी इसे मैंने अच्छी तरह से फ़ाइन पेस्ट बना लिया है और 1-2 आवर्स के लिए मैं इसे ऐसे ही रख दूँगी। फिर उसके बाद हम लगा देंगे सुहाना के पैरों में। और अभी मैं यहाँ पर सुहाना के हाथों में मेहंदी का कोन लगा रही हूँ, डिज़ाइन। तो हाथों में डिज़ाइन लगेगा और फिर पैरों में पत्ते का पेस्ट जो भी हमने पीस के रखा हुआ है वो मैं लगा दूँगी। और जब मैं यहाँ पर सुहाना को मेहंदी लगाने बैठ गई थी तो अयान भी आ गए थे मुझे भी लगाओ करके, तो मैंने छोटा सा टीका लगा दिया है और वो देखकर वो बहुत ही खुश हो रहे थे। और लास्ट ईयर जब मैं सुहाना को लगाई थी ऐसे ही ईद पर, तो वो बिल्कुल भी नज़दीक भी नहीं आए थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी थोड़े बहुत बड़े हो गए हैं, तो माशाल्लाह थोड़े समझदार भी हो गए हैं अयान। और अभी पहले सुहाना के दोनों हाथों में लगा दूंगी आगे पीछे, फिर उसके बाद पैरों में भी लगा दूंगी, तो दो भी एक ही बार में सूख जाएंगे और एक ही बार में धोने में भी आसानी हो जाएगी। और अभी टाइम ना दोपहर के 3 बज गए थे और बाहर इतनी ज़ोर की बारिश चल रही थी, आंधी जैसी आ गई थी, लाइट भी आता जा रहा था और बाहर बहुत ज़ोर से चमक रहा था, गरज रहा था। तो बहुत ही मौसम ना एकदम से बदल गया था और सुबह तो बहुत धूप थी, तो दोपहर में एकदम से आंधी आकर पूरा मौसम बदल चुका है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने मेहंदी ना दोपहर में 12:30 के करीब मैंने पीस के रख दिया है पैरों में लगाने के लिए, क्योंकि पत्ते का मेहंदी पीसने के बाद ना थोड़ी देर उसे ऐसे ही भीगने के लिए रख देना है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हम उसमें डालते हैं ना, तो उससे अच्छी कलर आने के लिए हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बाजुक रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले हाथों में लगा दूँगी, फिर उसके बाद पैरों में लगा दूँगी, तो माशाल्लाह अच्छा सा कलर आ जाएगा। हाथों में मेहंदी मैंने लगा दिया है, बस अभी पैरों में बाकी रह गया है और 10 मिनट में ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं अपने काम शुरू कर लूँगी। तो लगाते वक्त ना मेरे दिल में यही ख्याल आया था कि कल तक हमारे माँ बाप हमारे लिए हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। ईद के सामने चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े और जो भी कभी भी हो हमारी ज़रूरतें पूरी करने हमेशा तैयार रहते थे। तो अभी हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों की ख्याल कर रहे हैं। तो टाइम ना बस बहुत आगे निकल चुका है, बहुत जल्दी भी निकल चुका है। तो कब टाइम इतना जल्दी बीत गया है पता भी नहीं चला। और अभी हम महसूस कर पाते हैं उनकी खुशी, उनकी मोहब्बत, उनकी प्यार हमारे लिए, बच्चों के लिए। जो माँ बाप अपने प्यार दिखाते हैं ना, वो तब हम महसूस कर पाते हैं जब हम अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करते हैं। तो जब भी हमें समझ में आता है कि वो कितना हमारे लिए स्ट्रगल करते हैं। तो अल्लाह से बस यही दुआ है, अल्लाह ताला दुनिया में तमाम वालिदीन को, तमाम माँ बाप को लंबी उम्र दे और अच्छी सेहतमंद अता फ़रमाएँ उनको, आमीन सुम्मा आमीन।
सुहाना को मेहंदी लगाने के बाद फिर मैं अभी आ गई हूँ पूरे घर में झाड़ू लगाने, तो ये भी काम हो जाएगा। फिर उसके बाद बर्तन हैं थोड़े बहुत, वो भी मैं धोकर रख दूँगी। अभी शाम भी हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में बच्चों के लिए डिनर बनाने। तो डिनर में आज खाएंगे बच्चे लेमन राइस। तो दोपहर में ही मैंने ज़्यादा बना लिया था खाना, तो उसी में से अभी मैं लेमन राइस बना रही हूँ। बच्चे दोपहर में खाने के बाद और भी बच जाता है ना खाना, तो उसी से अभी मैं बना रही हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड तो अभी कुछ भी नहीं खाएंगे, बस बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। बच्चों को डिनर खिलाने के बाद मैं अभी बैठ गई थी लहसुन छीलने। तो मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, तो लहसुन को और अदरक को मैंने पानी में थोड़ी देर अलग अलग भिगने डाल दिया है। पहले मैं लहसुन छील दूँगी, और पानी में भिगने डालने से ना इसका छिलका आसानी से निकल जाता है, ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए। और अदरक में बहुत सारा मिट्टी था, लाल मिट्टी बहुत सारी थी, तो इसलिए मैंने पानी में भिगने डाल दिया है। तो बाद में अच्छी तरह से साफ़ करके छील दूँगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली ब्लॉग्स विद अतिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश हैं, खैरियत से है और अपने अपने घरों में आबाद है। तो आज है ईद का चांद रात, तो सबको ईद का चांद बहुत 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 मुबारक हो। और ये ब्लॉग में डालते डालते शायद ईद भी हो जाए होगी तब, तो इसलिए अभी मैं कह देती हूँ आपको ईद उल फितर की भी बहुत बहुत मुबारक हो। और देखते देखते रमज़ान का महीना पूरा हो चुका है, और अल्लाह के फजल व करम से हमारे रोज़े भी अच्छी तरह से हो चुके हैं। और अल्लाह से यही दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमाए, हमारे वालिदीन के अच्छी सेहत अता फरमाए। और अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस की बीमारी को भी जल्द से जल्द इस दुनिया से मिटा दे, और जितने भी लोग इस बीमारी से परेशान हैं उन सबको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ रोटी में बरकत अता फ़रमाए। बस अल्लाह से यही दुआ करेंगे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी कल ईद है, तो अभी मैं सारी तैयारियां शुरू कर चुकी हूँ दोपहर से ही। और सुबह तो सुहाना के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उसमें बिज़ी हो गई थी। तो फिर दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैंने शुरू कर लिए थे सारे काम। मेरे अभी हो चुके हैं, बस थोड़े बहुत थे वो भी अभी मैं कर लूँगी। तो अच्छा लग रहा है, अगर ईद है तो जैसे तैसे ना एक घर में एक अचानक से एक अच्छी खुशी आ जाती है, और एक रौनक भी आ जाती है। तो ऐसा ही है, अभी हमारा घर भी बहुत ही खुशी आ गई है। कल ईद है इसलिए, तो बच्चे तो बहुत खुश हैं क्योंकि वो नए कपड़े पहनने वाले हैं, सेवियाँ खाने वाले हैं। तो बच्चों का अलग ही खुश होता है ना, तो बच्चे तो बहुत ही खुश हैं। सुहाना को तो बोलो ही मत, वो तो आज सुबह से ही बस मुझे मेहंदी लगाओ, कल मैं ये कपड़े पहनूँगी, ऐसे वो बहुत एक्साइटेड है। तो ऐसा अभी चल रहा है। तो फ़िलहाल अभी मुझे थोड़े बहुत काम हैं, तो मैं अभी वो पूरे कर लूँगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और अभी हम इशा की नमाज़ पढ़कर आ गए थे किचन में, मेरे हस्बैंड भी है साथ में। तो यहाँ पर मैं आइसक्रीम बना रही हूँ। तो ये इंस्टेंट आइसक्रीम मिक्स है, और मैंने पहली बार ट्राई किया है, कभी मैंने आइसक्रीम नहीं बनाया है घर में। हमेशा हम बाहर से ही लेके आकर खा लेते थे। तो ये हस्बैंड लेकर आए थे सुबह के टाइम में, मार्केट से गए थे कुछ सामान लाने के लिए, तो वहाँ पर इनको ये दिख गया था। तो एक बार ट्राई करने में हर्ज क्या है, ऐसा करके लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर दिया है। फिर उसके बाद जो भी मिक्स पैकेट दिया हुआ है उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आधा लीटर में हमें पूरा मिक्स डाल देना है। फिर उसे एक अच्छी क्रीमी कंसिस्टेंसी आने तक ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है हमारा मिक्सचर, और इसे मैं अभी
बॉक्स में डाल रही हूँ। और ये बटर स्कॉच फ्लेवर का है, तो हमारे पास नट्स नहीं थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये काजू डाल रही हूँ। और जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो डाल सकते हैं, लेकिन काजू एक ही मैंने डाल दिया है इसमें। और इसे मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी। और अभी हम नहीं खाएंगे, बस कल रमज़ान ईद में हम इसे निकाल कर खाएंगे रात में। आइसक्रीम बनाने के बाद फिर अभी मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट को भी पीस लिया है। बस अभी इसे मैं एक ग्लास जार में निकाल रही हूँ और पूरा निकालने के बाद इसे फ्रिज में प्लेस कर दूँगी। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर पुदीना और हरा धनिया को भी तोड़ना था, तो वही अभी मैं कर रही हूँ। और ये काम भी हो जाएगा तो फिर उसके बाद मुझे बच्चों के कपड़े भी आयरन करके रखना है। तो बच्चों के कपड़े लाने के बाद मैं धोने डाल दिए थे, क्योंकि बाहर का सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो इसलिए अभी ऐसा है, इसलिए नहीं, हर बार भी हम बच्चों के कपड़े लेते हैं तो पहले धो देते हैं, फिर उसके बाद ही हम पहनाते हैं बच्चों को नए कपड़े। तो इसलिए मैंने धोकर रख दिए थे, तो अभी मुझे उनको आयरन करना भी बाकी है। तो दोनों के कपड़े आयरन कर दूँगी, फिर उसके बाद हम सोने चले जाएंगे। तो ये था मेरा चांद रात का ब्लॉग। चांद रात के दिन हम सब लेडीज़ ऐसे ही काम करते होंगे, सबके घरों में ऐसा ही होता होगा। तो मैंने भी आपसे शेयर कर दिया है कि हमारे चांद रात के दिन हमारे घर में कैसा होगा, कैसा रहेगा। तो अम्मी भी ऐसे ही करके सो जाते हैं, ताकि दूसरे दिन ना, ईद के दिन ज़्यादा हड़बड़ी ना हो, इसलिए। तो बस ऐसा रहा था हमारा आज का दिन, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और कल मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।